थोड़ा हो रहा है, और बीजेपी को अब ये नुकसान हो रहा है। बीएसपी और बीएसपी के कैंडिडेट जो आई हैं, रेड्डी जी। रेड्डी जी, जी। तो धनंजय सिंह का दबदबा तो है उस जिले में, बिल्कुल। है ना, और उसका फायदा इनको मिलेगा बीएसपी को। कहा जा रहा है और कि जेल से ही जीत जाएंगे। उसका नतीजा हमने अभी पोल जो बिल्कुल, चलाया पोल उसमें में दिखा, देखा हमने। पोल में दिखा, है ना, कमेंट्स में जरूर बीजेपी बीजेपी कुछ लोगों ने किया, लेकिन अगर ओवरऑल पोल देखिए तो बीजेपी सेकंड नंबर पे, और अच्छा खासा फासला था, काफी अच्छा खासा है ना? फैसला था वहाँ पे। तो 25% शायद बीजेपी को था, और हाँ। सपा का तो ये कहिए कि ना के बराबर कहीं था, बिल्कुल। थोड़ा बहुत। उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो आंकड़ा था, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा, बिल्कुल, धनंजय सिंह की पत्नी, की जो पत्नी रेड्डी है, जयश्री उनके- कला रेड्डी जो जी, है, जी, जी, कला रेड्डी। उनको तो जौनपुर अब आसान नहीं है बीजेपी के लिए, थोड़ा टफ तो है fight, मेरठ में है भी ना? थोड़ा मुझे लगता है कि मामला कहीं ना कहीं हाँ। अरुण गोविल के उतरने से अरुण थोड़ा सा गोविल पक्ष से- में बीजेपी के जा सकता है। हाँ, पक्ष में जा रहा है, लेकिन वो जो ठाकुर की था, नाराजगी थोड़ी सी जो बीजेपी को पश्चिम, भारी पड़ी। हाँ, पश्चिम में जो ठाकुर की नाराजगी हुई है, जी। तो उसकी वजह से बीएसपी ने ठाकुर कैंडिडेट उतार दिया है वहाँ पे, बिल्कुल, है यहाँ ना, थोड़ी सी तो यहाँ थोड़ा पेच और फंसा फंस दिया गया है। है। तो मायावती हर जगह अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं हूँ अभी राजनीति मतलब ये में, वाकई है ना, में मतलब ये कहाँ, ध्यान अगर देना। आप जब चुनावों की तैयारियां शुरू हुई थी, जब क्या कहते हैं इलेक्शन डेट्स का जी। ऐलान नहीं हुआ था, तब तक मायावती कहीं नहीं एकदम थी। नहीं लेकिन थी, आप, चुप। ये बड़ी बात है कि आज जब 3 दिन रह गए हैं सिर्फ हाँ। इलेक्शन जो है होने में, वोटिंग होने में जो सिर्फ 3 दिन बचे हैं, उससे पहले अगर मायावती चर्चाओं में आ गई हैं, तो ये अपने आप में छोटी बात तो नहीं है। इससे पता चलता है कि वो बहुत मंझी हुई खिलाड़ी है। बिल्कुल। और ये सब शुरू कब हुआ? जी। जब उनके भतीजे जो है आकाश आनंद, जी, है ना, जी। उन्होंने जो भाषण दिया उस जी। दिन, और उसमें उन्होंने बहुत कड़ा प्रहार किया बीजेपी पे भी बीजेपी पर किए, किया, और बिल्कुल उसके किया, समाजवादी और पार्टी पे भी समाजवादी किया। पार्टी पे भी किया, और उसके बाद से ये फिर शुरू हुआ है अभी। बिल्कुल। तो मायावती ने एक तरह से थोड़ी सी गर्मी लाई है, जी। है ना, कम से चुनाव कम, में कम जी, से कम दिलचस्पी थोड़ा बढ़ी है, थोड़ी थोड़ी सी। दिलचस्पी बढ़ी है अभी चुनाव तक तो में, बहुत नहीं तो साइड एकदम सा लग ठंडा रहा चल था। रहा था, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, चुनावों कोई का वो विपक्ष feel का नहीं आ रहा वो था। नहीं आ रहा था, हाँ, कोई विपक्ष था ही नहीं, दिख ही नहीं रहा था कहीं पे, और कुछ कर नहीं रहा था। कम से कम मायावती कुछ कर तो रही है, लोगों की दिलचस्पी तो बढ़ी है इसमें, बिल्कुल। इसमें अब तो सोच है ही। देखना तो पड़ेगा ना। आप जो अगर हाँ, मैनपुरी सीट की बिल्कुल। बात करें, या हम जौनपुर सीट की बात बात करें, करें, मेरठ की बात करें, अब लोगों का ध्यान होगा इन सीट्स पर क्या हुआ। बिल्कुल, त्रिकोणीय मुकाबला, त्रिकोणीय जो बस मुकाबला, गया है। नहीं तो otherwise- अभी तक या तो बीजेपी था, या बस। समाजवादी पार्टी था। हाँ, क्योंकि कांग्रेस तो कहीं कांग्रेस नहीं कहीं नहीं दिख रही थी, और समाजवादी पार्टी भी उस तरह से कहीं दिख नहीं रही है, बिल्कुल। मतलब कैंपेन करते हुए, और उतना कुछ दिख नहीं रहा रोड पे। ये मायावती के आने के बाद ही दिलचस्पी हुई है। और ये देखिए कि आप जैसे जो थोड़ी बहुत दिलचस्पी हो रही है वो बीजेपी में ही कुछ हो रहा है, जी। उथल पुथल, बिल्कुल। तो लोगों को, जैसे आप पश्चिमी यूपी की बात करें तो जैसे राजपूत और राजपूतों का जो टकराव आया, टकराव है, प्रोटेस्ट, जो संजीव है ना, बालियान संजीव वगैरह बालियान के साथ, तो उसमें जी। थोड़ा इंटरेस्ट जग रहा है। बिल्कुल। मतलब विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है, जो बीजेपी जो भी ही हो रहा है दोनों वो तरफ से बीजेपी ही दोनों तरफ से खेल रही है, बस अपनी बस नाराजगी से बिल्कुल। या अपनी लोकप्रियता से। छाई सिर्फ बीजेपी बस, ही है, बस, विपक्ष का बस। कहीं नाम नहीं है। और अगर बात करें तो पीलीभीत सीट की हम बात और कर सकते हैं। वहाँ जी, पर जी। इस बार कैंडिडेट बदला है, हाँ, क्योंकि हमेशा जितिन से प्रसाद वहाँ- जो आए हैं पीलीभीत में, खड़े हुए हैं बीजेपी से जी, ना, क्या जी। कहते हैं, वरुण गांधी वहाँ हाँ, हमेशा हुआ करते थे, तो इस बिल्कुल। वजह से। और थोड़ा सा फंस सकता है, वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया। हाँ, हालांकि वहाँ उन्हें पे- साधने के लिए उनकी माँ को टिकट जरूर दिया है। हाँ, माँ को जी, दिया है, प्रियंका लेकिन गांधी जी को। थोड़ा बहुत मामला फंस सकता है पीलीभीत में, लेकिन शायद वरुण ने कुछ वैसा किया नहीं, रिएक्शन नहीं दिया है, ऐसा तो माना जा रहा हाँ, था। माना जा रहा था कि कुछ बड़ा रिएक्शन कई आएगा, खबरें लेकिन चलाई गई कि हाँ, उन्होंने तो निर्दलीय लड़ने के लिए नामांकन पत्र भी खरीद लिए हैं, रख जी, लिए हैं, और वो जी। भर सकते हैं। लेकिन आखिर में वो सारी खबरें ठंडी हो ठंडी हो गई। गई। इसे भी देखिए आप, मतलब बीजेपी अपने खिलाफ उठने वाले विरोध के जो सुर होते हैं उन्हें इतने अच्छे से मैनेज कर लेती है, जी। ये भी बड़ी बात है। बड़ी बात। क्योंकि वहीं उसके अपोजिट हम जाकर अगर कांग्रेस को देखें तो आप देखिए अमेठी हुआ, रायबरेली सीट है, इस पर अभी तक गौरव भाटिया, जो सुनने में आ रहा था, खबरें चल रही थी कि उनको टिकट दे रही थी शायद बीजेपी, वो सॉरी माफ कीजिएगा कांग्रेस, हाँ। तो लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ऐसी खबरें हैं, मतलब जो चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। गौरव भाटिया या गौरव बल्लभ? गौरव बल्लभ थे हाँ, शायद, जी, जी, है ना, हाँ, करेक्ट माफ है चाहूंगी। ना। तो ये सारी चीजें हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में पीछे है, और इसी का नतीजा है कि आज सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के बावजूद, इंडिया गठबंधन को लीड करने के बावजूद, चर्चा कहीं कांग्रेस की नहीं है। हाँ, और इंडिया गठबंधन को लीड कर ही नहीं पाई ना जी, एक्चुअली। अगर जी। कर पाती तो ये गठबंधन बनता। कोई मानने को तैयार नहीं है कि आप लीड कर सकते हैं विपक्ष को। सबसे Actually, बड़ा मुद्दा तो यही था कि पूरा वो गठबंधन lead टूटने। ही करना कौन चाहते करेगा हैं। लीड, कौन करेगा? जी। राहुल को कोई नेता मानने को तैयार नहीं थे, बिल्कुल, बिल्कुल।
और राहुल किसी और को नेता बनाना नहीं चाह रहे थे। जी तो इसीलिए सबसे बड़ी वजह तो टूटने की यही जी है ना। तो चाहे वो नीतीश चाह रहे थे, नीतीश बनना चाह रहे थे नेता, उनको नहीं बनने दिया, उनको स्वीकार नहीं है, मतलब राहुल किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और राहुल को कोई और एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं, सबसे बड़ा चक्कर यही है इसमें। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ही हाँ, लगे रह गए, लगे और यहाँ रह पर गए। पूरा इंडिया गठबंधन बिखरता पूरा। ही चला जा रहा है। सबसे पहले ममता बनर्जी ने खुद को अलग किया, हाँ। फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कह कर दिया। तो ये अपने आप में चुनाव आते आते मतलब था ना कि जैसे कहा जा रहा था कि अभी तो पिक्चर बाकी है, यहाँ वो उल्टा हो गया। हाँ यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया। देखिए, और यूपी तो हम लोग मतलब बीजेपी ने जो सर्वे, हम लोगों ने भी सर्वे जी, किया है उसमें भी, और अभी जो इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे है उसमें तो क्लीन है कि 72 सीट्स, मतलब क्लीन स्वीप ही कहा जी, जाएगा, बिल्कुल कहा है जाएगा। ना? अगर वो पुरानी सीट्स लगातार बरकरार रहती है रहती, बीजेपी, बिल्कुल। तो अपने आप में वही माना जाएगा। 8 सीट्स मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा वो नहीं, है। और इसमें ज्यादा ही आने के चांस ज़्यादा ही आने के चांसेस मुझे लगते हैं, क्योंकि जी। देखिए हर रीजन में पूर्वांचल की बात करें, अवध की बात करें, या सेंट्रल यूपी की बात करें, या ये रोहिलखंड इलाका जो है, गंगा किनारे वाला जो इलाका है, ये इस इलाके में भी रोहिलखंड और वेस्टर्न यूपी में तो क्लीन स्वीप हो रहा है। जी हालांकि वेस्टर्न यूपी में कुछ, मुझे लगता है कि कुछ असर होगा जी। शायद, जो राजपूत प्रोटेस्ट हो रहे हैं जी, उसकी वजह से। लेकिन जो रालोद भी सर्वे, साथ है, हाँ रालोद साथ है, तो इसलिए इसलिए उतना थोड़ा असर सा हो सकता हो है नहीं कि रहा। उसका असर, और हाँ। नेता ये जो पश्चिमी यूपी के नेता हैं, संगीत सोम हो चाहे जी, जो जी, हों, जी। चाहे राजपूत नेता हैं, जी वो लोग भी इस बात को बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा कोई बीजेपी से नाराजगी नहीं है, हमारी अपनी पार्टी से नाराजगी नहीं है, वो संजीव बालियान से नाराजगी हो सकती है, लेकिन पार्टी को जिताएंगे, है ना, वो ये कह रहे हैं। तो इसलिए उसका ज़्यादा असर बिल्कुल। वोट पे नहीं पड़ने वाला है। तो एक तरह से सारे रीजन में ना क्लीन स्वीप हो रहा है बीजेपी का, तो यूपी तो क्लीन स्वीप हो रहा है। ठीक है। ओपिनियन पोल की वापस आते हैं हम आंकड़ों पर, तो भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सभी 26 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो 25 की 25 सीट उसके खाते में आ रही है, यहाँ भी क्लीन स्वीप ही दिखा रही है। तो अगर राजस्थान से बात करती हूँ सर, तो इसमें अगर अशोक गहलोत के जो बेटे हैं उनका क्या होगा छिंदवाड़ा से? तो अगर क्लीन स्वीप है तो छिंदवाड़ा तो नहीं है, छिंदवाड़ा तो मध्य प्रदेश में सॉरी माफी चाहूंगी, नकुल नाथ जो है, हालांकि वो भी हार रहे हैं, जी, जो सिरोह इनका से सर्वे, जा। हाँ वो सिरोह में जी, है, जी, अशोक गहलोत के जी। बेटे। तो जैसा अगर सर्वे को माने तब तो वो हार रहे हैं, हाँ, है ये ना? मतलब बड़ी तो- बात है कि अशोक गहलोत हाँ। के बेटे पूरा कहा जाता था कि अशोक गहलोत इसीलिए ही सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं जिससे अपने बिल्कुल बेटे बेटे को सेट सेट कर सकें, लेकिन तो चुनाव उसके में- पहले सीएम की कुर्सी भी चली गई उनकी तो अब बेचारे सेट भी कैसे कर पाएंगे। लेकिन देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बाड़मेर का हो रहा है, वहाँ पे, वहाँ भी बिल्कुल। देखिए, वहाँ भी जगह बीजेपी हाँ। है, वहाँ भी कोई अपोजिशन नहीं नहीं है, है। नहीं। रविंदर भाटी बीजेपी से ही निकले, मतलब बीजेपी के ही निकले हुए हैं, जी, जी, है ना। उनको कह भी रहे हैं, जो उनके अगेंस्ट जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जी वो ये कह भी रहे हैं कि वो तो हमारा ही बच्चा है, हमारे यहाँ से ही गए हैं, हम लोग उनको मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने नामांकन के निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो जी। वो एक इंटरेस्टिंग बनाया है। जी। और रविंदर भाटी एक सोशल ऐसे मीडिया पर काफी छाए काफी